स्कूल इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग। यही बात सोच के पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो अपनी इनकम का मेजर हिस्सा आपकी पढ़ाई पे लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आपको बेस्ट एजुकेशन मिले। लेकिन क्या कारण है वो इतने कॉस्टली स्कूल्स में आपको पढ़ाने के बाद भी आपको ट्यूशंस भेजते हैं? आखिर क्यों स्कूल सफिशिएंट नहीं है? क्यों आपको स्कूल के बाद भी प्राइवेट ट्यूशंस लेनी पड़ती है? लेट्स एनालाइज। अब यार मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। सो हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठो। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ना तो पेरेंट्स और ना तो स्टूडेंट्स को शौक है 6 घंटे के स्कूल के बाद 3 घंटे ट्यूशन जाने का। मेनली 3 प्रॉब्लम्स है जिसके कारण स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग ट्यूशंस ओवर स्कूल। नंबर 1, क्लास स्ट्रेंथ, द मोस्ट जेन्युइन प्रॉब्लम। अब देखो, जहाँ एक 35 मिनट की क्लास में टीचर 40 बच्चों को कंट्रोल करती हो, वहाँ कैसे एक एवरेज स्टूडेंट को ऑप कर पाएगा? अगर हर बच्चे का एवरेज टाइम भी निकाले ना तो वो 1 मिनट से भी कम है। इसलिए स्टूडेंट्स को मजबूरन डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्यूशंस लेनी पड़ती हैं। नंबर 2, होमवर्क। होमवर्क एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बट इज पुअरली हैंडल्ड बाय द टीचर्स। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च के अकॉर्डिंग होमवर्क देते समय ये 3 बातें जरूरी हैं। First, it should act as additional practice to the classroom lessons. Second, should promote use of outside sources. And third, the most important, should be done independently. But unfortunately, 90% homework इन सभी क्राइटेरियाज को फेल कर देते हैं। The homework is dull, boring and non-relevant. यहाँ तक कि नॉन टेक्स्ट बुक्स को प्रमोट करना तो दूर, उसमें लिखी डेफिनेशंस को भी टीचर रिजेक्ट कर देते हैं। यही कारण है कि स्टूडेंट्स के पास ट्यूशंस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। नंबर 3, टीचर्स। मैं शायद रूड लगूं लेकिन ये फैक्ट है कि मोर देन 50% टीचर्स डोंट टेक देयर जॉब सीरियसली। ट्यूशंस में वो टोटली अलग पर्सनैलिटी होते हैं। इसका मेन कारण मॉनिटरी पर्पस है। स्टूडेंट्स को भी फिर उस स्पेसिफिक टीचर की ट्यूशन ज्वाइन करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड सेम कंसेप्ट जो उसने क्लास में मन से ना पढ़ाया हो। वो टीचर्स एक्सप्लॉइट करते हैं स्टूडेंट्स की उनके ऊपर डिपेंडेंसी टू मेक मनी। और हाँ, मैं ये बात नहीं कह रहा कि सारे टीचर्स बुरे होते हैं, बट इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो हाँ, हम यहाँ ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि स्कूल्स भी लेस एक्सपीरियंस टीचर्स हायर करते हैं कम कॉस्ट पे पैसे बचाने के लिए। ये इंसिडेंट तो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, बट वी नो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सो यार, अभी मुझे उम्मीद है कि आप में से कम किसी एक ने तो उस पेज पे लिखा होगा कि आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में। तभी मुझे लगेगा कि आप इस वीडियो में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। कमेंट डाउन इफ आई मिस्ड अ पॉइंट। तो अब हमें वो इन्फेक्टेड पौधा मिल गया। अब हम इसकी जड़ पकड़ते हैं, यानी कि कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, ये बात तो श्योर है कि 99% लोगों ने इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखा है, और जो 1% जिसने ऐसा नहीं किया होगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो यार, अभी भी मौका है, वीडियो पॉज करो और अगर लिखना नहीं तो एटलीस्ट सोचो कि क्या कॉजेज हैं इन प्रॉब्लम्स के। यार, इससे तुम्हारा ना दिमाग खुलेगा और तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस को बेटर एनालाइज कर पाओगे। एंड दैट्स पॉइंट ऑफ ऑल माय वीडियोस, टू मेक यू थिंक एनालिटिकली। करो पॉज, नहीं करना तो ठीक है। Here are the causes of these problems. These are 3 in number: school system, teachers and you. Schools ही हैं जो स्टूडेंट टीचर रेशो चेंज करने की पावर रखते हैं। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हायर मोर टीचर्स टू क्रिएट गुड एटमॉस्फेयर, एंड अगेन टीचर्स को भी पे वही करते हैं। अब टीचर्स भी दूध के धुले नहीं हैं। कुछ टीचर्स सिर्फ पैसों के लिए पेरेंट्स की मनी और स्टूडेंट्स की मजबूरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो दे टू आर एट द फॉल्ट। एंड नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तुम जो ट्यूशन जाते हो कोई लाचार नहीं हो जो खुद से पढ़ नहीं सकते। सिस्टम और टीचर्स को ब्लेम करने का तुम्हें कोई हक नहीं है अगर तुमने एक बार भी ट्राई ना किया हो खुद को चेंज करने का। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद। एंड ट्रस्ट मी, इंटेलिजेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वैसे इस पे मैं अलग में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सो नाउ लेट्स एनालाइज द पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। नो वेट, मुझे पता है तुम्हें उंगली पकड़ के ही चलाना पड़ेगा। सो दिस इज योर होमवर्क टू थिंक पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां मुझे मैसेज करो अपने सोल्यूशंस। यार, क्या ही मुश्किल है, वही सिस्टम बदलो, टीचर्स को अवेयर करो और खुद को इस पॉइंट पे थोड़ा हम डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट यू कैन डू। और हाँ, होमवर्क करना मत भूलना, वरना तुम लाइफ में हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रह जाओगे। क्योंकि यार, इंटरनेट पे ज्ञान तो बहुत है, बट क्या फैक्ट है क्या फिक्शन है, इट्स ऑल अप टू यू। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक नाउ। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो इज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक।
फॉल्ट एक्सेप्ट करने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जब आप गलती मानते हो ना तो आपको सॉल्यूशंस भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यार क्लास रेशो की प्रॉब्लम के लिए एटलीस्ट आप ये ट्राई कर सकते हो कि क्लास में अटेंटिव रहो। आई नो इट्स टफ, डिस्ट्रैक्शन चाहे दोस्त हो या फिर कोई और इज नेसेसरी इवल, बट हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो सब्जेक्ट्स कंसेप्चुअल हैं एटलीस्ट उनमें हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। नाउ सेकंड एंड द मोस्ट पावरफुल सोल्यूशन इज सेल्फ स्टडी। हर टॉपर की यही स्ट्रेटेजी है। आई नो कि तुम कहोगे नहीं होता, नहीं समझ आता, बट यार ट्राई तो करो। अरे कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो मारो। हेयर यू कैन यूज कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आज 10 मिनट पढ़े हो तो कल 11 पढ़ो। कीप इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। आइंस्टाइन ने एक बार एक बात कही थी, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। अगर तुम रोज 0.1% एफर्ट एक्स्ट्रा डालते हो ना तो साल में ये 36 गुना हो जाएगा। कैन यू बिलीव इट? ओके, अब लास्ट सेगमेंट आज की वीडियो का और मेरा पर्सनल फेवरेट, वैल्यू टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स कीप इट सिंपल। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आई रिपीट, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाने कम करो, काम ज्यादा। आई डोंट थिंक अब इसकी और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। सो फिर मिलेंगे। कीप एनालाइजिंग। बाय बाय।